ओके, ठीक है। आज स्वाध्याय एवं सत्संग की कक्षा 646 है। आज का विषय है राजा नीमी और 9 योगीश्वर संवाद भाग 7। आज का विषय आदरणीय RN पांडे साहब लेंगे। मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि वो अपना उद्बोधन आरंभ करें। मैं किसी को म्यूट नहीं कर रही हूँ, कृपया आप स्वयं म्यूट कर लीजिए। RN पांडे जी। देवऋषि जी, आप म्यूट कर लेंगे। थैंक यू। ओ सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्पश्चात 2 वैदिक मंत्रों से मैं अपने लिए, आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परः सुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्नि नयसुपथारा ये यस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योध्यस्मत् जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। हे सकल जगत की उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारी बुराइयों को, दुर्व्यसनों को, आपत्तियों को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वह हमको प्राप्त कराएं। हे सबसे अग्रणी अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे सारे कर्मों को जानते हैं। आप हमें सन्मार्ग पर ले चलते हुए समृद्धि को प्राप्त कराएं और इस मार्ग में जो भी बाधाएं आए उन्हें आप दूर करें। हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। आज श्री अरविंद शर्मा जी के प्रतिनिधि के रूप में अंजलि बिटिया को मैं नमन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि अरविंद शर्मा जी की यह स्वाध्याय सत्संग का प्रवाह उनकी अनुपस्थिति में भी चल रहा है। ऐसे ही परिवार में होना चाहिए, इसी तरह का वातावरण बना रहे। तो मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूं। साथ ही साथ जितने भी मेरे सुनने वाले यहाँ पर श्रोतागण इस समय सम्मिलित हुए हैं, उन सब का मैं अभिनंदन करता हूं। यह प्रक्रिया चल रही है और ईश्वर की कृपा से, सदगुरुदेव की कृपा से चलती रहेगी। मैं, जैसे कि इस श्रृंखला को मैंने प्रारंभ कर रखा है, यह जैसे आपको विदित है कि श्रीमद् भागवत पुराण के 11 स्कंध के दूसरे अध्याय से 5वें अध्याय तक जो प्रकरण है, उसमें जो कुछ अध्यात्म विषयक वार्तालाप हुआ है उसको मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। जैसा कि मैं पहले वक्तव्यों में कह चुका हूं, आप जानते हैं कि श्रीमद् भागवत पुराण के अधिष्ठाता परमात्मा का स्वरूप श्री कृष्ण भगवान का है तथा यह विषय राजा निमि और योगीश्वरों के बीच में श्री नारद जी श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी को सुना रहे हैं। उनका उद्देश्य है मोक्ष कैसे प्राप्त हो, संसार की से आसक्ति जो है वो कैसे दूर हो। इसलिए मैं पहले श्री कृष्ण भगवान के लिए मंगलाचरण करता हूं, तदुपरांत श्री नारद जी के लिए मंगलाचरण करके फिर अपने विषय में प्रवेश करता हूं, क्योंकि यह
शास्त्रों का आदेश है, परंपरा है कि आप जिस विषय में प्रवेश करना चाहें उनके देवताओं को अवश्य ही प्रणाम करें, तभी उनकी कृपा प्राप्त होगी, आप कुछ कहने में समर्थ होंगे। तो मैं श्री कृष्ण भगवान के लिए मंगलाचरण में बोलता हूं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। यह श्लोक श्रीमद् भागवत पुराण का जो महात्म्य है उसके शुरू के मंगलाचरण का है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वो श्री कृष्ण भगवान को यहाँ पर प्रणाम किया गया है जो सतचित आनंद के रूप में है और पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण है। उनकी उपासना से, परमात्मा की उपासना से इस रूप से तीनों तापों का नाश होता है। ऐसे श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम किया गया है। यहाँ पर नव योगीश्वर और श्री नारद जी को प्रणाम करने के लिए मैं एक मंगलाचरण के श्लोक बोलता हूं। संसार भय मुक्त्यर्थम ब्रह्म भूयाय कल्पनम नव योगीश्वरोभ्यो ही नारदाय प्रणामाम्यहम। इस पूरे प्रकरण को जो कहने का अर्थ है वो संसार के भय से मुक्ति का है और ब्रह्म के साक्षात्कार का है। मैं पूर्व में आपको बता चुका हूं कि ये नव योगीश्वर जो ऋषभ ऋषि या राजा हुए शुरू, उनके 100 पुत्रों में से ऐसे 9 पुत्र थे जिन्होंने की योग की पराकाष्ठा प्राप्त की। वो सूक्ष्म शरीर से कहीं भी विचरण कर सकते थे। राजा निमि के सत्र में पहुंचे। राजा निमि के सत्र में जब पहुंचे तो राजा निमि ने उनसे कुछ प्रश्न किए। तो 9 योगीश्वरों में से जो प्रश्न हो चुके हैं अब तक, उनमें सबसे पहले कवि नामक योगीश्वर ने यह बताया कि पुरुष का, मनुष्य का आत्यंतिक क्षेम, कल्याण किसमें है, द्वैत का अभाव होना चाहिए। दूसरे योगीश्वर हरि ने निमि के प्रश्न करने पर भगवत भक्तों के लक्षणों के बारे में बताया। तीसरे योगीश्वर अंतरिक्ष महाराज ने माया का स्वरूप बताया। चौथे प्रबुद्ध ने माया को पार कैसे किया जाए यह बताया। पांचवें पिप्पलायन ने भगवान का, परमात्मा का स्वरूप क्या है इसके बारे में प्रकाश डाला। पिछली बार प्रवेश किया था हमने कि जब उन्होंने प्रश्न किया कर्मयोग का, तो आविर्होत्र ऋषि ने कर्मयोग के बारे में प्रारंभ करना बताना प्रारंभ किया। इसके उपरांत द्रुमिल ने अवतार के बारे में, चमस योगीश्वर ने भगवान का भजन न करने वाले लोगों की क्या गति होती है उसके बारे में, और अंत में करभाजन ने काल भेद के अनुसार भगवान के वर्ण और पूजन की विधि के बारे में बताया। अंत में इस प्रकरण में जाके सूत जी ने, सुखदेव जी ने परीक्षित से यह कहा कि इस पुण्य इतिहास का जो कोई धारण करता है वह ब्रह्म को साक्षात्कार करता है, उसका संसार से मोह हट जाता है। इस प्रकार का यह प्रकरण है। तो मैं आज जो पिप्पलायन, जो आविर्होत्र ऋषि ने कर्मयोग के बारे में बताया, वहां से प्रारंभ करता हूं। पिछली बार मैं ये बता चुका, जहां पर मैंने अपना वक्तव्य समाप्त किया था, उसमें यह था कि राजा निमि ने यह पूछा कि कर्मयोगम वदतः न पुरुषो येन संस्कृतः विधूय यह आशु कर्माणि नैष्कर्म्यम विन्दते परम। अर्थात उन्होंने कहा, हे ईश्वरो, आप मुझे कर्मयोग का उपदेश कीजिए जिसके द्वारा शुद्ध होकर मनुष्य क्या करना चाहिए, क्या उसका कर्म है, और कर्म फलों से जो पाप पुण्य मिलते हैं उससे उसकी निवृत्ति कैसे होती है। बड़ी रुचिकर बात उन्होंने, राजा निमि ने स्पष्ट रूप से यह कही कि जब मैं छोटा था तो अपने पिता इक्ष्वाकु के समक्ष बैठा हुआ था।
तब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक आदि 4 पुत्र हैं, आप जानते हैं, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, सनत कुमार। उन ऋषियों से मैंने ये प्रश्न पूछ दिया था, लेकिन वो सर्वज्ञ हैं, वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन उन्होंने उनके प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं दिया था। इसका भी क्या कारण है, ये बताइए। अब आविर्होत्र, उनमें से आविर्होत्र नामक योगीश्वर जो हैं, वो कर्म योग के बारे में प्रारंभ कर, उन्होंने कहा कि कर्म अकर्म विकर्म इति वेदवादो न लौकिकः वेदस्य चेश्वरात्मात्वात् तत्र मुह्यन्ति सूरयः। पहले एक कठिन बात कह दी उन्होंने कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। कर्म माने जो शास्त्र विहित कर्म जो है, और अकर्म का अर्थ कहा जो निषिद्ध कर्म नहीं करने चाहिए, और विकर्म का क्या है कि विहित का जो बताया गया है कर्म, उसका जो उल्लंघन है। इन तीनों का जो मूल है वो वेदों में है। ये सामान्य रूप से जाने लायक बात नहीं है। इसलिए, और वेद तो अपौरुषीय हैं, ईश्वर का रूप है, इसलिए उनके तात्पर्य का निश्चय करना बड़ा कठिन है। मैंने भी अपनी क्षुद्र बुद्धि से जब देखा और शास्त्रों को पढ़ा, वेदों को देखा, संहिता को, तो वो मूल रूप से, इस प्रत्यक्ष रूप से समझ में नहीं आता। कई कारण हैं इसके। एक तो वैदिक संस्कृत अलग है, दूसरा हजारों वर्ष जब पहले ऋषियों ने उन ऋचाओं को दृष्ट देखा, मंत्रों को देखा और लिखा, उस समय उनकी क्या मानसिक स्थिति थी, उच्च अवस्था थी, उसमें किस संदर्भ में उन्होंने कहा, उसके बाद श्रुति के बाद उसे लेखन के रूप में आया, तो उनके कितने अर्थ हो सकते हैं तरह तरह से, तो ये सामान्य बुद्धि से ग्राह्य नहीं होता। हजारों साल चलते चलते शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। सह जिस शब्द का प्रयोग वीरता के बारे में किया गया, अब सहनशीलता के बारे में होता। इंद्र का प्रयोग सूर्य के बारे में भी किया गया, राजा के बारे में भी किया गया। अब इंद्र को देवताओं का राजा पुराण काल में तो बहुत ही अलग रूप में मानते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि आपके बचपन को देखते हुए उन्होंने उस समय उत्तर नहीं दिया होगा। इसको जानना आसान नहीं। मैंने, आप लोग श्रीमद् भगवद गीता के विभिन्न विभिन्न वक्तव्य विभिन्न विभिन्न विद्वानों से इस मंच पर सुन चुके हैं। गीता का जो चौथा अध्याय है उसमें कर्म, अकर्म और विकर्म तीनों की बात कही गई है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ये कहते हैं कि किम अकर्म किम विकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः। हे अर्जुन, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसमें कवि लोग भी मोहित हो गए हैं। अब देखिए, यहां पर कवि शब्द का जो प्रयोग किया गीता में, श्रीमद् भगवद गीता में, यह वेद से आया है। वेदों में कवि शब्द का प्रयोग होता है। कबीर मनीषी परिषी स्वयंभू। और मैं आपको पहले भी कई वक्तव्यों में कह चुका हूं कि कवि का अर्थ इस समय एक काव्य की रचना करने वाले को कवि कहते हैं। लेकिन जब हम वेद में, उपनिषदों में या श्रीमद् भगवद गीता में कवि शब्द को लेते हैं तो कवि का अर्थ होता है क्रांतदर्शी। क्रांतदर्शी माने जो त्रिकालज्ञ हो। इस कवि की जो व्युत्पत्ति है वो श्रीमद् दयानंद सरस्वती ने अपने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में, जहां विभिन्न शब्दों की व्युत्पत्ति की है, भगवान के नामों की 100 के लगभग, वहां पर लिखा उन्होंने, कौती प्रकाशयति सकला विद्या यह सह कवि। जो सारी विद्याओं को प्रकाशित करता है वह कवि है। इसलिए ईश्वर का नाम एक कवि भी है। तो यहां पर श्रीमद् भगवद गीता में यह कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि विद्वान से विद्वान लोग भी इसमें मोहित हो जाते हैं। लेकिन आगे एक और बात कही जो आविर्होत्र जी ने कहा कि कठिन है। तो गीता के उसी श्लोक के आगे
चौथे अध्याय में ही, ये 17वां श्लोक है मेरे ख्याल से, इसमें यह लिखा कि कर्मणो यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। अर्थात फिर भी मनुष्य को कर्म क्या है ये जानना चाहिए, विकर्म क्या है यह जानना चाहिए, अकर्म क्या है यह जानना चाहिए। ये कर्म की गति बहुत गहन है, कठिन है। कर्मफल, कर्म थ्योरी जो कहते हैं आजकल, कर्मफल थ्योरी, वो हम एक शब्द में बता देते हैं, लेकिन शास्त्र ये कहते हैं कि ये इसको समझना कठिन है, इसका प्रयास करना चाहिए। यहां पर आविर्होत्र जी ने भी यह कहा कि तत्र मुह्यंति सूरयः, विद्वान लोग भी उसमें मोहित होते हैं। यहां तक तो ये बात हो गई कठिन की। अब है क्या, तो एक बात और कही यहां आविर्होत्र जी ने, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा इशारा डालता हूं। क्योंकि क्या होता है, पुराणों में एक विशेषता है उनकी शैली की, कि कथानक चलते रहते हैं और बीच में कुछ कुछ शब्द, गहरे शब्द का प्रयोग कर देते हैं। यहां पर कहा आविर्होत्र जी ने, परोक्षवादो वेदोयम बाला नाम अनुशासनम। ये वेद जो है परोक्षवादात्मक है, मतलब किसी बात को ऐसी कहते हैं जो पीछे से इसका अर्थ अलग ही होता है, दिखाई कुछ और पड़ता है, उसका शब्दार्थ तो कुछ और मालूम पड़े और तात्पर्य कुछ और हो, उसको कहते हैं परोक्षवाद। यहां पर जो व्याख्या करने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि ऐसे आप समझिए जैसे कर्मों की निवृत्ति के लिए कोई कर्म का विधान किया जाए, तो उस तरह से समझो जैसे बच्चे को मिठाई का लालच देके कोई काम आप कराना चाहें। आप उसे दवाई खिलाना चाहते हैं तो आप उसे टॉफी, गुड़ या चीनी थोड़ी सी खिला देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि चलो भाई ये दवाई खा लो, तुम्हें ये चीज मिल जाएगी। तो इसीलिए वेदों में ये कहा कि स्वर्ग मिलेगा, ऐसा व्याख्या किए कि वे स्वर्गों का प्रलोभन देके आपको यज्ञ इत्यादि कार्य कराते हैं। लेकिन वास्तव में जो उद्देश्य है वह श्रेष्ठ कामों में प्रवृत्त कराने का है। वो ये चाहते हैं ऋषि मुनि या हमारे वेद कि आप श्रेष्ठ कर्म करें, कि आपको कहते हैं कि इसको मिलकर आपको स्वर्ग मिलेगा, पुण्य मिलेगा, आप अच्छे लोकों में जाएंगे। तो यहां पर उन्होंने ये कहा परोक्षवाद है। ये परोक्षवाद का शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। मैंने बहुत बार जब मैं युवा था, अब तो मेरी बुद्धि में चलो ये बात आ गई है, मुझे विश्वास है अपने शास्त्रों पे, कहते थे ये तो भाई लोग अपनी अपनी तरह से व्याख्या करने लगते हैं कि बात कुछ और है, उसकी व्याख्या किसी और तरह से कर दी, ये तो अपनी बुद्धिवादी से रूप व्याख्या करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हमको इस बात को लगता है। मैं ऐतरेय उपनिषद का एक बात मुझे इस समय याद आ गई। ऐतरेय उपनिषद में यह वर्णन आता है, आप इसमें वक्तव्य भी सुन चुके हैं और विद्वानों का यहाँ पे, कि उस परमात्मा ने मनुष्य की रचना की। चलिए यहां तक नहीं, जो मुख्य बात, जो पॉइंट बताने जा रहा हूं, तो मनुष्य ने जब अपने को देखा चारों तरफ में, संसार में कहां हूं, इसकी रचना करने वाला कौन है, जो पुरुष, आदि पुरुष जो हुआ होगा, तो वहां पर एक वर्णन है कि उसने जब देखा चारों तरफ तो ये कहा कि अच्छा, अब मैंने इसको, संसार को रचने वाले को जान लिया। इदम अदर्शम, मैंने देख लिया, ये प्रयोग किया वहां पे। तो जैसे ही इदम अदर्शम कहा तो इदंद्रम, अब उसमें अगली दिशा में यह स्पष्ट किया ऋषियों ने, इसीलिए इस परम तत्व को वहां पर इदंद्र कहते हैं, क्योंकि जो रचने वाला मनुष्य था उसने कहा इदम अदृश्यम, मैंने इसको देख लिया। जैसे कि केन उपनिषद में यक्ष का जो वर्णन किया गया है कि उसने एक तिनका रख दिया, उनका घमंड दूर करने के लिए देवताओं का। पहले अग्नि गए, जला नहीं सके, फिर वायु गई, उड़ा नहीं सके, फिर इंद्र गए तो वो वहां से अंतर्धान हो गए। लेकिन उन्होंने कहा मैंने देखा, स्पर्श किया उसका, इसी तरह से
ये यक्ष कौन था? परमात्मा था। तो हेमवती उमा का अवतरण हुआ। उनसे पूछा कौन है? तो उन्होंने कहा सा ब्रह्मेति होवाच। तो ये परोक्षवाद है। अब यहां पर ऐतरेय में जो बात मैं कह रहा था, वहां पर कहा, उसका नाम दिया इदंद्र। और देखिए वहीं पर उन्होंने कहा इदंद्र है, लेकिन इसको परोक्ष रूप से इंद्र बोलते हैं। इंद्र की परिभाषा और जगह जगह अलग अलग है। इंद्रोवदि आदित्य, इंद्र सूर्य के नाम से भी है, इंद्र श्रेष्ठ के नाम से भी है, ऐश्वर्यशाली का भी नाम है, इंद्र देवताओं का राजा भी है। सभी बात इंद्र राजा, राजा के रूप में स्वामी दयानंद ने तो वेदों में इंद्र का प्रयोग बहुत जगह श्रेष्ठ मनुष्य या राजा के रूप में भी किया। लेकिन ऐतरेय उपनिषद में वहां पर इंद्र शब्द का प्रयोग किया, परोक्ष रूप से इदंद्र का इंद्र हो गया। और वहां पर एक बात स्पष्ट रूप से लिख दी, परोक्ष प्रिया इभिः देवा, कि देवता लोग परोक्ष प्रिय होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से न तो कोई बात कहते हैं न दिखाई पड़ते हैं सब। अब जैसे हम ब्रह्म के बारे में कहते हैं तो संसार की रचना है, इसका रचनाकार कोई है, इसलिए हम कहते हैं कि इसका परमात्मा कोई करने वाला है। प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं देख पाते, नेति नेति या निषेध के द्वारा, या हाँ यह है यहां है, ऐसी बात कहते हैं। खैर चलिए, एक और जगह मुझे मिला बृहदारण्यक में। बृहदारण्यक उपनिषद के 4/2/2 में लिखा हुआ है, प्रत्यक्ष परोक्ष प्रिया इभिः देवा प्रत्यक्ष द्विषः। देवता परोक्ष प्रिय होते हैं, प्रत्यक्ष द्विष होते हैं। ये तो ही उपनिषदों की बात। यदि श्रीमद् भागवत पुराण ही पढ़ें तो वहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग कभी होगा प्रकरण, तो मैं विस्तार से बताऊंगा। एक राजा हुए प्राचीन वर्री, उन्होंने बहुत यज्ञ किए। उस प्रकरण से पढ़ने में यह भी पता चलता है, नैब साहब भी पधार गए, स्वागत है उनका। उस प्रकरण को पढ़ने से पता चलता है कि यज्ञ में पशुओं की बलि दी जाती थी। ये जो कहते हैं नहीं, उस बाद में, मतलब उसमें वैदिक नहीं कहता मैं, बाद में जो परंपराएं चली, क्योंकि वहां पर ऋषियों, नारद मुनि कहते हैं, उन्होंने कहा प्राचीन वर्री ने कि आप मुझे उपदेश कीजिए, मेरा कल्याण कैसे होगा। उन्होंने कहा कुछ नहीं। नारद जी ने कहा देखो, जितने पशुओं की तुमने बलि दी है वो सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम यहां से जाओगे दूसरे लोक में, सब तुम्हारे सब बदला लेंगे, सब तुमको यातना देंगे, प्रताड़न करेंगे। तब उन्होंने कहा वहां पर कि मेरा उद्धार कैसे होगा। तो वहां पर एक पुरंजनोपाख्यान सुनाया उन्होंने, कई अध्याय का है। उस पुरंजनोपाख्यान में अंत में जाके जो उसका उपसंहार होता है वो बहुत अच्छा है, कि जब वो पुरंजन बाद में कई जन्मों के बाद में स्त्री, राजा होके, फिर स्त्री होके, फिर पुरुष होके जब मरने को होता है, तो अंत में एक मित्र उसका एक आता है उसको समझाने के लिए ब्राह्मण के रूप में। तो कहता है वो कौन हो तुम? तो कहता है मैं तुम्हारा सखा हूं, अविज्ञात नाम है मेरा। उन्होंने कहा अच्छा, कि अरे तुम क्या हो, तुम्हें पता है, अपना रूप जानो। तुम न स्त्री हो न पुरुष हो, तुम वास्तव में जीव हो। तो उसको असली उपदेश दिया। और वहां पर लिखा, एक हंस ने दूसरे हंस को समझाया, तब वो जाना। जैसे कि एक आप लोग सुनते आते हैं कि उपनिषदों में कहा द्वा सुपर्णा सयोजा सखाया, एक पेड़ पे दो पक्षी बैठे हैं एक ही तरह के, एक उसमें भोग करता है, एक उसे देखता है। वहां पर एक बात बड़ी अच्छी कही नारद जी ने, कि बर्हिष्मन एतद आध्यात्मम पारोक्षेण प्रकीर्तितम। हे बर्हिष्मन, हे प्राचीन वर्री राजा, ये अध्यात्म की बात परोक्षवाद है, प्रत्यक्ष रूप से समझ में नहीं आती, नहीं कही गई है। क्यों? कि परोक्ष प्रियो ही देवो भगवान विश्व भावना। ये भगवान विश्व भावन जो हैं, विश्व को पूरे को माया में जिन्होंने डाल रखा है, वो परोक्ष प्रिय ही हैं। प्रत्येक बात स्पष्ट रूप से नहीं कही जाती। चलिए आगे चलते हैं। ये बात तो ये हो गई। इसीलिए प्राय शास्त्रों की व्याख्या करते समय हमें जो कुछ लिखा है उसके पीछे क्या मंशा है उसको देखना चाहिए, उसको समझना चाहिए।
इसीलिए क्या कहते हैं कि पहले कहे आए इसमें कि भगवान की प्राप्ति का जो मार्ग बताया जाता है उसके शास्त्रों में श्रद्धा रखनी चाहिए, दूसरे शास्त्रों की निंदा नहीं करनी चाहिए। करना क्या चाहिए कि प्राणायाम के द्वारा मन का निरोध करे या मन को पवित्र करे, मौन के द्वारा वाणी को पवित्र करे, वासनाहीनता से अभ्यास करे और कर्मों का संयम करे, सत्य बोले, इंद्रिय निग्रह करे, इत्यादि इत्यादि, जिससे कि हम सही मार्ग पर चल सके, हमें सही कर्म हो जाए। अब यहां पर आविर्भूत्र ऋषि आगे कहते हैं कि जिनका अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है, जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है, वो मनमाने ढंग से अपनी व्याख्या करते हैं और वेदोक्त कर्मों का परित्याग कर देते हैं। अपने जैसे सुविधा है, सुविधा अनुसार बात कही, अरे इसमें तो ये कहा गया है, कोई बात नहीं है, जो चाहो सो करो, कोई बात नहीं, भगवान की शरण में चले जाओ, भगवान का नाम लेते रहो, जो चाहो सो करो। ऐसा नहीं है। विहित कर्मों का आचरण न करने से अधर्म हो जाता है, उसका मृत्यु के बाद फिर दूसरी मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए यहां पर एक रास्ता बताया, जो आप गीता में पढ़ चुके हैं, वही बात यहां पर कही। वागीश जी को प्रणाम, स्वागत है वागीश जी का भी। फल की अभिलाषा छोड़कर विश्वात्मा भगवान को समर्पित करके जो वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करता है, उसको कर्मों की निवृत्ति होने वाली जो प्राप्ति सिद्धि है, ज्ञान की सिद्धि प्राप्ति, वो हो जाती है। दोबारा समझ लीजिए, इन्होंने क्या कहा कि फल की अभिलाषा छोड़ो, मां फलेषु कदाचन, जैसे कहा गीता में, वो यहां पर कहा इन्होंने। जो कुछ करते हैं वो भगवान को समर्पित कर दो। गीता में कहा जो भी तू खाता है, जो भी तू करता है, जो भी तपस्या करता है, मत कुरुष्ट मदर्पणम, हे अर्जुन, वो सबको, उस सब चीजों को तू मुझे अर्पित कर दे। तो वेदोक्त कर्म तो करे, लेकिन कर्म फल को, कर्मों को समर्पित कर दे भगवान। ये बात कई जगह अलग अलग तरीके से हमेशा कही गई। यही बात इन्होंने, आविर्भूत्र ने यहाँ की। इससे आपको ज्ञान की है प्राप्ति होती है। और एक बात और कही उन्होंने, आविर्भूत्र जी ने, कि वेदों में जो स्वर्ग आदि का फल का रूप है, एक नई बात यहाँ पर लिखी इन्होंने, जो मैं पहले भी एक बार इस ऊपर कहे आया हूं। उसका तात्पर्य फल की सत्यता में नहीं है, बल्कि कर्मों में रुचि उत्पन्न करने के लिए है। ये आविर्भूत्र जी ने यहाँ कहा। हम तो हमेशा पढ़ते ही आए हैं कि भाई यज्ञ करोगे स्वर्ग प्राप्त होगी, स्वर्ग से पुण्य पुण्य क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, लंबे समय तक पुण्य के क्षीण हो जाने पर दोबारा से अंदर आएंगे। लेकिन यहाँ पर ये कहते हैं कि नहीं भाई, ये जो सब कह रखा है, ये कर्मों में, सत्कर्मों में रुचि करने के लिए है। यज्ञ दान तप आप करो, आपको अच्छा फल मिलेगा, पुण्य मिलेगा, अच्छे लोग मिलेंगे। तो ये यहाँ पर उन्होंने कहा कर्मों के बारे में। अब दूसरी बात पे आते हैं। यहाँ पे कहते हैं भाई कि कैसे हम आगे बढ़े। आविर्होत्र कहते हैं यहाँ पर कि जो पुरुष चाहता है कि ब्रह्म रूप आत्मा की हृदय ग्रंथि मैं और मेरे में जो कल्पना है, मैं और मेरे का जो भाव है, वह गांठ खुल जाए। अब यहां पर देखिए, अब ये पौराणिक काल की परंपरा के बाद वेदों के और उपनिषदों के उपरांत जो आजकल चल रहा सरल तरीका आ गया, वो आता है। यहां पर ये कहते हैं वैदिक और तांत्रिक दोनों पद्धतियों से भगवान की आराधना करें। एक जगह तो ये कह के आए हैं, यहां पर कहा कि नैष्कर्म्याम लभते सिद्धिम रोचनार्था फलश्रुति। मुक्त संघ समाचार तो है कि अपने लाभ को, फल की आकांक्षा को, आसक्ति को छोड़ के काम करे, लेकिन अपनी रुचि के अनुसार जो शास्त्रों में कहा गया है, लेकिन कर्म वही करे। उनमें जो भी मार्ग आपको पसंद आता है, चाहे ज्ञान, चाहे भक्ति, चाहे कर्म, उसको करे। यहां पर अब ये कहते हैं कि उपासना की पद्धति बताते हैं। जो आविर्होत्र जी ने जो कहा वो मैं पहले बताता हूं आपको, कि वैदिक और तांत्रिक दोनों पद्धतियों से मिक्स करके, इस बात को श्रीमद् भागवत में और प्रकरणों में भी कहा गया है कि लौकिक और वैदिक दोनों तरह की पद्धति को अपनाए। पहले गुरु की सेवा करे, दीक्षा प्राप्त करे, फिर उनसे अनुष्ठान की विधि को जाने, उसके बाद
भगवान का जो रूप आपको अच्छा लगे, जो अभीष्ट जान पड़े, उसी में उस परम पुरुषोत्तम भगवान की उपासना को करें। अब देखिए, जो हम लोग आजकल करते हैं, आपने सनातन विधि में देखा होगा, उसके लिए ही इसी तरह से कहते हैं कि पहले तो शरीर को स्वच्छ कर ले, स्नान आदि कर ले, फिर अंतःकरण को शुद्ध करे संतोष इत्यादि से। इसके बाद भगवान की जो आपको मूर्ति या जो रूप अच्छा लग रहा है, उसके सामने बैठ के प्राणायाम आदि करे, नाड़ी शोधन करे। उसके बाद मंत्र और देवता आदि से, न्यास से अंग रक्षा करके भगवान की पूजा करे। मैं यहां पर एक बात ये कहता हूं कि प्रायः ये देखा होगा आपने कि अंगन्यास करन्यास का विधान सनातन विधि में है। कैसे? जब आप शंकर भगवान का ध्यान करते हैं तो शंकर भगवान की तरह से, और जब देवी का आपने देखा हुआ दुर्गा सप्तशती में, तो उस तरह से वहां पर ध्यान करते हैं, एंग गुष्ठाभ्याम नमः, भ्रीम तर्जनाभ्याम नमः। पहले अपनी उंगलियों का करते हैं, अंगन्यास करते हैं, फिर हृदयाय नमः, शिरसे स्वाहा इत्यादि इत्यादि अंगन्यास करते हैं। इसी तरह से जब हम जैसे आर्य समाज में भी जो संध्या बताते हैं, उसमें जो लोग आर्य समाज विधि से संध्या करते हैं, जैसे मैं उस विधि से संध्या करता हूं, उसमें भी अंगन्यास भी है और मार्जन मंत्र भी है। ओम वाक वाक, ओम प्राणा प्राणा, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम कहते हैं। फिर सिर से स्वाहा, इस तरह से मार्जन मंत्र भी कहते हैं। ओम भू भू भुव स्वः, इन सबके मार्जन का वहां पर विधान है। अर्थ यह हुआ कि पहले जो परमात्मा का आप स्वरूप मान रहे हैं, साकार जिसका भी, उसको अपने करन्यास, उंगलियों में, अपने पूरे शरीर में भिन्न भिन्न रूपों को स्थापित कर ले, जिससे कि आपका सामंजस्य, सामीप्य आपका अपने इष्ट के साथ हो जाए। उसके बाद कहा कि पुष्प इत्यादि पहले उनका मंत्रोच्चारण करें, पाद्य अर्घ आप सब जानते हैं इस विधि को, और हृदयाय नमः, सिर से स्वाहा इत्यादि करके न्यास करे, फिर इष्ट देव के मूल मंत्र करे, पूजा सामग्री करे, पूजा करे भगवान की। और जो षोडशोपचार लिखा है, उसमें षोडशोपचार के बारे में आविर्होत्र ने बताया कि उससे विधिवत पूजा करे। मुख्य बात कही, स्तोत्रों द्वारा स्तुति करे, इस और परिवार के सहित भगवान को अपना प्रणाम करे, और प्रणाम करने के उपरांत आदर के साथ भगवत विग्रह को, जो भी आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं, उसको यथास्थान रखे। इससे अपनी समाप्ति करे, भगवान को सब समर्पित कर दे कि हमने जो कुछ भी किया, थोड़ी बहुत कमी अमी रह गई, वो सब भगवान को समर्पित करके, और ये कामना करे कि आपका कल्याण हो। यहां तक तो मूर्ति पूजा की बात हुई। लेकिन एक बात, अंतिम श्लोक जो आविर्होत्र जी ने किया, उससे मैंने पकड़ा और आपके सामने रखता हूं बात को। उन्होंने कहा, एवं इस प्रकार से अग्नि में, अर्क सूर्य में, तोय जल में, अतिथि में, या हृदये च अपने हृदय में, जो ईश्वर की आत्म रूप हरि की पूजा करता है। हरि तो नहीं लिखा है इसमें शब्द, यजति ईश्वरम आत्मानम, हिंदी अर्थ में हरि कह दिया, तो मैं संस्कृत में बताता हूं, जो ईश्वर को अपने आत्मानम जो आराधना करता है, अचिरान मुच्यते ही सह, वह तुरंत मुक्त हो जाता है। मैं इस बात को इसलिए जोर दे रहा हूं कि जहां वैदिक और लौकिक की बात कही गई, तांत्रिक की बात कही गई, आप किसी पद्धति से करें, तो सामान्य व्यक्ति को साकार रूप पसंद है, ग्रहण होता है, सामने दिखाई पड़ता है, ऐसा मैं मानता हूं। उसके उपरांत वो एक मार्ग है, जैसे प्राइमरी में आप अ बताते हैं, अ से अनार कह के, उसी तरह से। तो यहां पर एक संक्षेप में, पौराणिक विधि है, चूंकि वैदिक नहीं है, तो उन्होंने एक संक्षेप में अंत में एक इशारा कर दिया कि जो पुरुष अग्नि में, अग्नि माने यज्ञ,
हम यज्ञ करते हैं, अग्नि को देखता साक्षात प्रभु मानते हैं, उसी तरह से उसी का माध्यम है प्रभु के पास जाने का, हमारी बात उसी के माध्यम से जाती है। सूर्य में हर कोई मानता है। सूर्य उपस्थान करते हैं, उद्वयम तमस परिस्वः पश्यन्तोत्तरम देवम देवत्रा सूर्य मगन मजूतिरुत्तमम। सूर्य की उपासना करते हैं। जल चढ़ाने की विधि अलग है, नहीं तो सूर्य की उपासना करते हैं, कोई दोनों हाथ उठा के करते हैं, इस तरह से सूर्य उपस्थान है। जल में अतिथि में ही मान लो भगवान को, और कुछ नहीं तो अपने हृदय में आत्म रूप मान लो। हृदय में आत्म रूप निराकार हो गया कि अपने हृदय में जो है मान के उसमें तब आप उपासना कर रहे हैं। इस तरह से आविर्होत्र जी ने अपना कथन समाप्त कर दिया। अब बात ये शुरू आती है, अब राजा निमि ने ये पूछा कि अगला प्रश्न करते हैं। अब मैं आगे प्रवेश करता हूं, अभी मेरे पास समय है। मैं चाहता हूं इसको अवतार वाली बात भी समाप्त कर दूं मैं किसी तरह से। तो राजा निमि ने अब ये पूछा कि भगवान ये बताइए आप कि भक्तों की भक्ति के वश में होकर भगवान नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं, हमने सुना है। तो आप लोग उन लीलाओं का वर्णन कीजिए जो अब तक कर चुके हैं, कर रहे हैं या करेंगे। प्रश्न में ये लिखा, चक्रे करोति कर्ता वा हरिस्तानि ब्रवंतु न। जो उसने किए, कर रहा है या करेगा, उनके बारे में आप हमको लीला के बारे में बताइए। अब यहां से एक ऐसा प्रकरण शुरू होता है जो भगवान के अवतारों के बारे में। इस बात को मैं आगे बढ़ाऊं तो पहले तो भूमिका बड़ी अच्छी बताई, वो भी पहले बोलता हूं, फिर भगवान के अवतारों के जो नाम यहां बताए गए हैं वो मैं बताता हूं। यहां पर उन्होंने कहा, योवा अनंतस्य गुणान अनंताः अनुक्रमश्यन सतु बाल बुद्धि। भगवान के गुण अनंत हैं। कोई आदमी ये समझ ले कि मैं उनके गुणों को गिन लूंगा, बता दूंगा, तो वो मूर्ख है, बालक। या तो वैसे ही है, यहां पर एक उदाहरण देते हैं कि जैसे रजांसी भूमेर गणेत कथनचित, पृथ्वी में जो मिट्टी है उसके कण कितने हैं, इतना कोई गिन ले तो समझ लो भगवान के आप गुणों को बता सकते हैं। मतलब अनंत है ये तो लीला। इसलिए भगवान के गुणों का कोई पार तो नहीं पा सकता, यहां पर ये कह दिया। लेकिन अब यहां पर बताना शुरू करते हैं कि भगवान ने पृथ्वी, अब तेज मरुद व्योम जो पंच महाभूत हैं, इनमें ही अपने आप में सृष्टि की है। तो सबसे पहले वो विराट शरीर ब्रह्मांड का निर्माण करके अपनी लीला से अंतर्यामी रूप में वे इसमें प्रवेश कर लेते हैं। भोक्ता नहीं है, भोक्ता तो जीव ही है। तो उस आदि विराट पुरुष को पुरुष कहते हैं, पहला रूप। एक बात यहां पर ये समझ लेनी चाहिए अवतारों के बारे में कि भगवान के विभिन्न रूप क्या है। पुरुष सूक्त तो यजुर्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है, बहुत प्रसिद्ध है पुरुष सूक्त। कभी कभी चर्चा करते हैं और एक जरा सी चीज को लेकर बड़ा विवाद करते हैं। पुरुष सूक्त आपने सुना होगा, 16 मंत्रों का सूक्त है। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिम सर्वतः स्पृत्वाति तिष्ठत् दशांगुलम। हजारों सिर हैं, हजारों पैर हैं, ऐसा सब जगह व्याप्त है। उसके आगे कहा है कि जो कुछ होने वाला है, जो कुछ हुआ है, जो कुछ होगा, वह सब वो परम पुरुष है। उसके बाद कहा सृष्टि कैसे कैसे बनी। ये तरह तरह से अलग अलग उन विषयों में लोग बता चुके हैं। मैंने भी कुछ वक्तव्य दिए हैं, चाहे मुंडक उपनिषद है या ऐतरेय उपनिषद है, इत्यादि इत्यादि। विराट पुरुष की कल्पना मैं आपको इसलिए कह रहा था कि आपने बड़ी चर्चा सुनी होगी इसकी। क्या चर्चा सुनी होगी? एक प्रश्न पूछा उन्होंने कि भाई इस विराट पुरुष का मुख क्या था, बाहु क्या थे, उरु क्या था, पैर क्या थे, पैर क्या थे। तो एक मंत्र आता है आजकल और उसमें बड़ी चर्चा करते हैं, विवाद करते हैं कि ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्य कृत उरु तदस्य यद्वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। इसकी बड़ी चर्चा होती है। अरे ये क्या वेद है, ये चातुर्वर्ण ने बता दिया। उन्होंने ये तो कह दिया कि ब्राह्मण जो है मुख था,
और क्या कहते हैं, क्षत्रिय इसकी बाहें थी, पेट इसका वैश्य था, और वहां लिख दिया पदभ्याम शूद्र हो जाया था, शूद्र जो है पैर से हुआ, और इस पे बड़ी आलोचना करते हैं लोग। मेरा कहना यह है, इस विराट सूक्त की, विराट पुरुष की बात जो चली, इस पूरे सूक्त को समग्रता से पढ़ना चाहिए। न तो इसमें पैदा होने की बात कही, यहां पर सिर्फ ये कहा कि जो पूरा ब्रह्मांड है उसकी रचना कैसे है, उसमें जब हम समाज में चलते हैं तो ये क्या रूप लिया। तब उन्होंने कहा कि मुख जो ब्राह्मण कहा, हाथ को क्षत्रिय कहा कि बल चाहिए, पेट को उन्होंने वैश्य कहा, और जो सेवक के रूप में उसे पैर कहा। अजायता की बात पैदा होने की नहीं है, क्या था उसके बारे में। मैं इस बात को और कहता हूं, जो इसमें विवाद पैदा करते हैं वो इस बात को जान लें कि अब भगवान के चरणों की ही उपासना करते हैं, भगवान के चरणों में ही अपना सिर झुकाते हैं। जो उसे मनुष्य रूप में मानते हैं वो बिल्कुल इस बात को भूल जाएं, भगवान का कोई भी अंग सभी शक्तिमय हैं। अगले ही मंत्रों में जो आपने देखा होगा कि कर्मकांड करते समय नैवेद्य जब रखते हैं पंडित तो एक मंत्र बोलते हैं, नाभ्यासीद अंतरिक्ष शीष्णो संवर्तता, तो पदभ्याम श्रोत्रा दिशा, तो उसमें लिखा कि पैरों से सारी दिशाएं, सारे कान, सब कुछ, सारे लोक पैदा हुए। तो ये जो लोक है ये सब भगवान के चरण ही हैं, एक तरह से ऐसा विराट सूक्त में कहा गया। चलिए, तो पहला अवतार इन्होंने ये बताया कि विराट पुरुष के बारे में। विराट पुरुष को, उसको पुरुष को कहते हैं, ये उनका पहला अवतार है। यहां से अवतार शुरू होते हैं। मैं पहले, आज पूरा नहीं होगा तो अगली बार अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि यहां पर कितने अवतार बताए और जगह कितने अवतार बताए हैं, उसके बारे में, फिर किसी अवतार के बारे में आप लोग जानना चाहेंगे, जिज्ञासा तब करेंगे। ये प्रकरण चूंकि पूरा करना है इसलिए इस प्रकरण को मैं पूरा कर देता हूं, इसको आज संक्षेप में, फिर आगे विस्तार में जब लेना हुआ विस्तार में लेंगे। तो उन्होंने ये कहा पहले जो ब्रह्मांड हुआ ये पहला अवतार, पुरुष अवतार, विराट पुरुष, ये यहां पर कहा। इस विराट पुरुष में तीनों लोक स्थित हैं, उन्हीं की इंद्रियों से समस्त देहधारियों की ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां बनी। पहले एक पावरफुल, एक पूरी एक सत्ता हो गई, एनर्जी सब में फैल गई, उसके बाद प्राणी इत्यादि बने। विराट पुरुष सूक्त, जो पुरुष सूक्त है, उसमें गाज पैदा होने का, अश्व पैदा होने का, बकरियां पैदा होने का भी वर्णन है, दिशाओं का भी वर्णन है, समाज की संरचना का भी वर्णन है, ये सब उसमें वर्णन। तो उसी बात को यहां पर ये कहते हैं कि उनके स्वरूप से ही स्वतः ऊर्जा का संचार होता है, प्राणों का ज्ञान का संचार होता है, श्वास प्रश्वास से शरीरों में बल आता है और इंद्रियों में काम करने की शक्ति आती है, और उनके सत्व गुण से संसार की स्थिति, उत्पत्ति, प्रलय होती है। इस विराट शरीर के जो शरीरी हैं, जो शरीर धारण करके हम लोग उपासना करते हैं, उनको हमने नारायण नाम दे दिया। वे आदिकर्ता नारायण ही हैं। अब अलग अलग जो ऊर्जा थी उसको अलग अलग अवतारों के रूप में माना कि जगत की उत्पत्ति के लिए उनके रजोगुण से अंश ब्रह्मा पैदा हुए, और उनके आदि पुरुष ने अब संसार की स्थिति के लिए सत्व अंश से धर्म और ब्राह्मणों के रक्षक यज्ञपति विष्णु बन गए। और फिर वो ही जो परम सत्ता थी, उसका जो तमोगुण था, जब वो प्रधान हो जाता है तो इस प्रलय, इस सृष्टि का संहार होता है, उसको रुद्र कहते हैं। अब ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देवता आपने सुने। इस प्रकरण को अगर हम पढ़ेंगे, वेदों में आप तो सब जानते ही कि अलग अलग नाम दे दिया, लेकिन स्पष्ट रूप से यहां पर कहा इस बात को कि रजोगुण जब प्रधान है, सृष्टि का बनाना है, कर्म का विधान करना है, तो उसे ब्रह्मा कहते हैं। स्थिति जो होती है वो सतोगुण से होती है, उसको विष्णु कहते हैं। और जो प्रलय होती है वो तमोगुण प्रधान से होती है, जो भगवान के प्रकृति का जो तमोगुण है उसके कारण से जब यहाँ पर रुद्र होती है। इस प्रकार उन्हीं विराट परमेश्वर परमात्मा जो है उससे
प्रजा की उत्पत्ति, स्थिति और संहार होते रहते हैं। यहां पर यह बात आ गई। समय थोड़ा सा 2-3 मिनट और है, तो मैं संक्षेप में नाम बता देता हूं आज, उसके बाद अगले उसमें इसमें विस्तार से बताएंगे। अगले में इन्होंने कहा कि दक्ष प्रजापति, देखिए दक्ष प्रजापति की कहानी आपने सुनी होगी, पार्वती जी के संदर्भ में सुनी होगी, लेकिन उपनिषदों को अगर आप देखेंगे तो प्रजापति और या वेद को देखेंगे तो हम एक सूत्र बोलते हैं, मंत्र बोलते हैं, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पितरेक आसीत्। संध्या कहते हैं, हिरण्यगर्भ नाम दिया उसको। कहने का अर्थ ये, प्रजापति माने जो प्रजा का पति है, मतलब आदि में ऐसी शक्ति जिससे सृष्टि उत्पन्न हुई, मैथुनी सृष्टि उत्पन्न हुई, जैसे वह प्रजापति का रूप था। वहां पर ही छांदोग्य उपनिषद में यह कहा कि उसका अकेले मन नहीं लगा, सनेम रहमे आत्मानम द्विधा विभाज्य, उसने अपने दो को हिस्सों में बांट दिया। उसी तरह से दिखाई पड़ा जैसे पति और पत्नी होते हैं। वहां वो रूप प्रजापति का है, जो शुरू का जो एब्सोल्यूट परमात्मा है, शुरू का जो आदि पुरुष है, वो रूप नहीं है, प्रजापति का रूप है वो। वहां प्रजापति के बारे में कहा। तो इसी तरह से इस प्रकरण में आविर्होत्र अब ये कहते हैं कि दक्ष प्रजापति की एक कन्या का नाम था मूर्ति, वह धर्म की पत्नी थी। सब परोक्षवाद है, आप इसका अर्थ लगाते रहिए। उसके गर्भ से भगवान ने नर और नारायण रूप में अवतार लिया। नर और नारायण क्या करते हैं? आत्म तत्व का साक्षात करने के लिए उन्होंने कर्म का उपदेश किया। कर्म का उपदेश क्या है? जो कर्म बंधन से छुड़ाने वाला है, निष्कर्म की प्राप्ति को, स्थिति को प्राप्त कराने वाला है। और उपदेश ही नहीं किया, स्वयं उसका अनुष्ठान भी किया। ऋषि लोग उनके चरण कमलों की सेवा करते हैं। ये माना जाता है, यहां लिखा, ये जो हमारे द्रुमिल नाम के जो ऋषि हैं जो बता रहे हैं, द्रुमिल नाम के योगीश्वर जो इस बात को बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आज भी बदरिकाश्रम में वो तप करते हुए विराजमान है। ये माना जाता है कि बदरिकाश्रम जो बद्रीनाथ आश्रम में तीर्थ है, उसमें जो है वो अपनी तपस्या कर रहे हैं आज भी। तो उस जमाने में जब अवतार लिया तो बद्रिका ये नर नारायण के अवतार की बात को कह के मैं फिर बाकी अवतार को पूरा करूंगा। इसमें संक्षेप में विस्तार से लिखा हुआ है। संक्षेप में ये कहानी इसमें कही गई, त्रुमिल जी ने जो बताई कि जब वो तपस्या कर रहे थे ये अवतार के रूप में, अपने मुनियों को सब कर्मों की उपासना करके और कर्म का आचरण स्वयं भी दिखा रहे थे कि तपस्या में लीन रहना चाहिए, तो इंद्र को ऐसा लगा कि ये मेरा पद छीनना चाहते हैं। तो उन्होंने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए, जैसा आप वर्णन हमेशा पढ़ते आते हैं, उन्होंने अप्सराओं को, देवांगनाओं को भेजा। जब देवांगनाओं ने वहां पर अपने सब लीला फैलाई तो इसमें वर्णन किया, द्रुमिल ऋषि कह रहे हैं कि इन्होंने हंसे नर और नारायण और कहा कि तुम हमारा आतिथ्य स्वीकार करो, बजाय इसके कि वो काम वासना से भरते। उन्होंने देवांगनाओं से कहा कि तुम आतिथ्य स्वीकार करो हमारा, अब तुम यहीं ठहरो। जब इस तरह से उनका उपहास हुआ, उपेक्षा हुई, तो इंद्र कहते हैं, कामदेव जो है उनके लज्जा से सिर झुक गए। उन्होंने कहा कि भाई आप तो वास्तव में माया से निर्विकार हैं, परे हैं, परंतु जो लोग कर्मकांड में लगे रहकर यज्ञ के द्वारा देवताओं का पद पाना चाहते हैं, उसके कारण से, लेकिन आप उस स्तर से ऊपर हैं। और उनकी बड़ी प्रशंसा की गई, वो लंबे चौड़ी सब प्रशंसा है। मुख्य बात यह है कि भगवान नारायण ने ये कहा, वहां पर नर नारायण ने कहा तुमने अपनी देवांगनाएं देखी? इंद्र जब आए तो उन्होंने कहा देखो अब हम अपनी रचना करते हैं। तो उन्होंने बहुत ही सुंदर स्त्रियों की रचना की। उसको देख के इंद्र भी लज्जित हो गए और ये कहा तुम इनमें से किसी एक को चुन लो। तब इसमें द्रुमिल जी ये बता रहे हैं कि उन्होंने उर्वशी को स्वीकार किया और उर्वशी को लेके वो अपने क्या कहते हैं वहां पर अपने लोक को चले गए। मैं कहानी को यहीं समाप्त करता हूं। मुख्य बात है, उसके बाद और अवतारों को अगली बार में बताएंगे, इसके बारे में आगे भी बताऊंगा मैं। मुख्य बात मैं ये कहना चाहता हूं आज की बात में, संक्षेप में 2-4 लाइनों में कहूं
कि कर्मयोग की बात तो हो गई, कर्म हमको जानना चाहिए और कर्म का शास्त्रविहित कर्म जान के उन पे चलना चाहिए और अनासक्त भाव से करना चाहिए, भगवान को अर्पित करना चाहिए। सीधी सी बात ये, ईश्वर की कृपा है, उन्होंने हमको मनुष्य जन्म दिया, उन्होंने हमको मुमुक्षत्व भी दिया, उन्होंने ये बताया इस समय आप सब लोगों के बीच में, सत्पुरुषों के बीच में बैठ के कि हमारा उद्धार कैसे होगा। इस बात को पकड़ना चाहिए। अवतारों की कथा का महत्व मैं अगली बार गीता का भी कुछ मैं प्रकरण बताऊंगा कि अवतार का कैसे गीता में कहा गया कि अवतार तो होता ही है। उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है कि भक्तों पे कृपा करना, दुष्टों का दलन करना और हम लोगों के लिए एक आदर्श स्थापित करना। अलग अलग अवतार का अलग अलग उद्देश्य है। बात वही आती है, इन सब का फायदा क्या है बोलने का या बताने का या पढ़ने का? फायदा यह है कि हम अपने को सुधारें और अपने को सुधार के सन्मार्ग पर लगें, सन्मार्ग पर चलें और औरों को भी इस बात को बताएं। इतनी बात कह के मैं अगले जो अवतार की बात रह गई है इसे अगले प्रकरण में और दूसरे प्रकरण में वक्तव्य में पूरा करूंगा। आज मैं अपना वक्तव्य अपना यही पूरा करता हूं। धन्यवाद, साधुवाद सबको। बहुत आप लोग सब म्यूट अपने आप अपने को अनम्यूट कर सकते हैं। आभार। देखिए ये बिना अनम्यूट करे ही मुस्कुरा रहे हैं। नहीं नहीं, नैब साहब हमारे, वो तो हाँ, नैब साहब तो खैर कह रहे हैं और बिटिया ने पहले सभी मुस्कुरा रहे हैं। आप अपने को अपने आप म्यूट कर लें, अनम्यूट कर लें। नहीं, सभी मुस्कुरा रहे हैं। नायब साहब ने, आप भी मुस्कुरा रहे हैं, पांडे साहब भी मुस्कुरा, सभी मुस्कुरा। यहाँ पर तो आते ही मुस्कुराने के लिए हैं। दरअसल मुस्कुराने में आवाज नहीं आती, हंसने में आती है। सिर्फ हम ही नहीं, एक मेरी गजल है, सिर्फ हम ही नहीं हुए रोशन, सारी महफिल ही जगमगाई है। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऋषि साहब ऐसा है, मुस्कुराने में कभी आवाज नहीं आती, इसलिए म्यूट करके मुस्कुराओ या अनम्यूट करके मुस्कुराओ, वो ऐसी रहेगी। हाँ बिल्कुल ठीक है। चलिए अगर एक मिनट सर, एक मिनट देवऋषि जी, एक मिनट। अब देखिए पांडे जी का बहुत बहुत आभार, उद्बोधन हो गया है। और यदि किसी को कोई शंका समाधान या कोई क्वेरी है वो पूछ ले, अदरवाइज फिर बाद में हमारे नैब साहब दो शब्द कहेंगे। अब आप बोले जी देवऋषि जी। पांडे जी, कर्मयोग तो ठीक है, कर्मयोग आज तो कर्मयोग के बारे में बहुत कम कहा गया है। तो कर्मयोग के बारे में तो बहुत आपने भी सुनाया, बहुत बार सुनाया। सिंपल फल यही है भाई, फल की इच्छा ना करके कर्म करते रहो। और एक बड़ी अच्छी बात बताई जो आपने भी, जो वो है परोक्षवाद है, इसको समझना आसान नहीं है। सारी बात तो वेदों का असल अर्थ जो है, और पौराणिक और तांत्रिक विधियां भी बताई। पौराणिक और वैदिक विधियां दो है, आपने बताया, हमने भी दो चीजें अलग है। और यहाँ बड़ी अचंभे वाली बात है, नॉर्मली वैदिक वेदांत में ये ऐसी कथाएं नहीं देती, श्राद्धन के तरीके से बताया हुआ, ये फूल चढ़ाओ, ये करो, ये करो, रोटी रखो। ये थोड़ा सा इस बार इस प्रवचन में थोड़ा सा, और विराट पुरुष की जो कल्पना की है बड़ा अच्छा दिया है। और लेकिन ये सब जो उर्वशी वगैरह के बारे में जो आपने एक कहानी टाइप लगती है, जैसे एक पिक्चर चल रही है, ये कोई मैं एक मन को बात नहीं लगी। ये लगता है भाई एक बड़ी एक ड्रामा टाइप किए जा रहा है। वो मैं पर्सनली तौर पे बताता हूँ, मैं तो इस बात को मानने वाला नहीं हूँ। ये तो एक कल्पना है, किसने देखा था, किसने बयान किया था। जैसे कालिदास ने एक लिख दिया, उपन्यास लिख दिया, ये वैसे उपन्यास ही लगता है भाई। वो वहां गए, उसने वो देखा, मेरा राज ले लेगा, ऋषि पैदा कर दी। ये सब मेरा अपना विचार है। वो मेरा, और मुझे श्योर है कि आपका भी यही विचार, अंदर से तो यही विचार है। तो बाकी तो ये निमि की कथा तो है ही बोल भाई, सबको जो पढ़ लेगा वो तो ब्रह्मलीन हो ही जाएगा। इसका भी मेरा ख्याल, इसका भी थोड़ा ध्यान करेंगे हम, तो मौका मिला है तो इसका सेपरेट ध्यान। मेरा कितने अध्याय, दूसरे से 5वें अध्याय तक की है, तो ज्यादा लंबा नहीं है ये, तो इसको सेपरेट स्टडी कर लेंगे।
तो ये मेरा अपना विचार था। आप इसके ऊपर कुछ आप दोबारा कुछ बोलना चाहेंगे तो जरूर बोलिए। हाँ, मैं आगे इसे खूब सुनाऊंगा। अब मेरी बुद्धि में क्या आता है कि पुराण की शैली अलग है, तो आपको मैं बार बार कहता हूं, पुराण बाद में विस्तृत हुए, लेकिन जो आप कथानक की बात कहते हैं तो उपनिषदों में भी है। मैंने ऐतरेय उपनिषद का उदाहरण दिया परोक्षवाद बताते समय, उसमें लिखा इदम आदर्शम, उसने देखा। तो वहां तक तो ठीक है, लेकिन उर्वशी नहीं, पैदा वह हो गई कैसे है कैसे ठीक है, कैसे देख लिया उसने? और अपने अपने मन से देखा। मन से अब तो देखो, जैसे वहां पर कवि आपने कवि की व्याख्या की है, वहां पर यक्ष की कहानी आई। वो तीनों लोगों में घूम जाता है कवि। उन्होंने यक्ष की कहानी आई कि उसने वायु को भेजा, फिर उसने अग्नि को भेजा, तो है तो वो शक्ति, लेकिन वहां पर रखा तो कथानक के रूप में ही है कि यक्ष की और वायु की, यक्ष की, अग्नि की, यक्ष की वार्तालाप हुई। कैसे बताएं हम लोगों को उन शक्तियों के बारे में, एनर्जी के बारे में आप कैसे बताएं? कोई जैसे वैसे पंचतंत्र की कहानी उनको राजकुमारों को अकल देने के लिए है, वैसे ये है। बस अब आपने बिल्कुल सही बात कही मेरे मन की, वही तरीका है। बस यही सुनना चाहता था, और यही मेरा अपना भाव है। ठीक। हाँ, अगर कोई किसी की और जिज्ञासा हो या कोई किसी को आशीर्वचन देना हो हमारे पांडे साहब को, तो दे सकते हैं, अदरवाइज फिर नैब साहब आएंगे हमारे। जी एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन है। मैंने काफी टाइम पहले एक सेशन लिया था। इसमें मैं ऋषि अंकल जी से ही एक मेरा क्वेश्चन रहेगा, उन्हीं से ही। एक शायद आप सब लोगों को याद होगा, एक टॉपिक था पुरुषार्थ और परिश्रम का, जिसमें एक ये डिबेट चल रहा था कि क्या पुरुषार्थ ज्यादा महत्व रखता है या परिश्रम। तो उसका जो कन्वर्सेशन एंड हुआ था, तो उस एंड में भी हम कंक्लूड नहीं हुआ था यहाँ पे। तो लास्ट में ऋषि अंकल जी ने ये बोला था कि अगर सपोज आपका टाइम अप्रोप्रिएट नहीं है, तो आपकी जो बुद्धि है वो ऐसी बन जाती है, या आपके जो थॉट्स हैं वो ऐसे ही आ जाते हैं। सपोज अगर आपके साथ अच्छा होना है, तो आपके पहले से आपके थॉट्स ऐसे बनने शुरू हो जाएंगे कि ऑटोमेटिकली आपके साथ अच्छा ही होगा। और अगर अच्छा नहीं होना है, तो आपके थॉट्स ऐसे मतलब ऐसे हो जाएंगे जो आपको शायद एक मिसलीड कर देंगे, ठीक है, आपको गलत डायरेक्शन पे। तो फिर ये टॉपिक एंड ऐसे हुआ था कि अभी भी हमने कंक्लूड नहीं करा है और इस चीज पे कि क्या चीज बड़ा है। तो जिसमें दोबारा आज मुझे पापा ये अपॉर्चुनिटी देके गए हैं, क्योंकि वहां गए हैं। तो मतलब इस चीज में आप लोगों का क्या ओपिनियन है, मतलब उस कॉन्वर्सेशन का, जब उस टाइम वो टॉपिक डिस्कस हुआ था। तो मतलब मेरा बेसिकली ऋषि अंकल जी से ये क्वेश्चन है कि क्योंकि उन्होंने ही वाला बात कही थी कि क्या आप मानेंगे इस चीज को कि क्या हमारे एफर्ट्स ज्यादा मैटर रखता है या फिर हमारा मतलब लक। ये आउट ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन, आई एम रियली सॉरी। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा अलग बोल रही हूँ, तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। वैसे तो शास्त्र वेद पे तो पांडे जी बताएंगे। मैं तो ये सकता हूँ, कर्म तो आदमी ने करना ही, उसके बिना तो रह ही नहीं सकता। तो ऐसे वो पॉसिबिलिटी नहीं है। और ये सारे कहते हैं कि जब बुरा वक्त आता है या अच्छा वक्त आता है, ये डंडा लेके नहीं आता, ये सर हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करता है। बुद्धि तो सबसे आपका जो पहले वो है, मतलब विचार मन में ऐसे ही आ जाते हैं, तो कर्म का फल है या प्रारब्ध हमारा, या ये हमारे नीति है हमारी। जैसे गीता ने भी 50 बार बोला, वो कृष्ण जी ने भी बोला, ये नीति है, तुम्हारा भाग्य है, तुम्हारा ये पूरे जन्म को होता, उसकी वजह से को बताया तूने 100 जन्म में कुछ नहीं किया था, लेकिन 101 जन्म तब आपने कर्म किया था, उसका तुम्हें फल मिल रहा है। हाँ। तो ये तो उसी फल के बाबत ही हमें बुद्धि जाते काम करवाती है, ताकि वो हमें उसका वो ऐसा फल मिलेगा। तो ये एक छोटा सब्जेक्ट नहीं है, और ये सिंपलीफाई में ये है। बाकी आगे पांडे साहब इसका फर्दर एजुकेशन देंगे। हाँ जी, पांडे साहब एक सूक्ष्म वो दे दीजिए अपना, या एक अलग सेशन लेना है तो वो आपके लिए एक और सब्जेक्ट मिल जाएगा। ऐसा है, आज थोड़ा सा बोल देंगे। मैं बोलता हूँ। बिटिया ने प्रश्न किया है
ये पहली बार मेरे बात से सुन रही है, तो मुझे थोड़ा सा अपनी बात में कहने का प्रयास करूं। देखो, कर्म फल जहां तक है हम शास्त्र के अनुसार ही बोलते हैं। क्या है क्या नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है कि कौन सा बड़ा है। एक बात तो आप ये समझ लो। दूसरा, जो आज के टॉपिक में एक बात कही उसी से मैं संबंध करता हूं कि कर्म की जो थ्योरी है वो शास्त्र ये कहते हैं गहना कर्मणो गति ही। संस्कृत से आप ये मत हो कि मैं आपको प्रभावित करना चाहता हूं, मैं केवल वही बोलता हूं क्योंकि मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूं। मैं ऐसा नहीं हूं कि सिद्ध हूं कोई आदमी कि जो भी मैं कह दूंगा वही सही होगा। मैं तो जो किताबों में लिखा है उसको मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने ये कहा कि कर्म फल थ्योरी, कर्म फल थ्योरी क्या जैसा करोगे वैसा भरोगे, ऐसा नहीं है। इट इज नॉट सो सिंपल कि कर्म की जो फल की थ्योरी है बहुत कठिन है। एक बात, इस पर बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन संक्षेप में मैं आपसे ये इस समय जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो मैं ये कहूंगा। हम लोगों का जन्म हुआ, जो शास्त्र कहते हैं, पुराने कर्मों के आधार पर। प्रारब्ध, हमने पुराने जन्मों में जो कर्म किए वो हमारे पास एक पूंजी है, उसका हमको फल भी मिलना है। फिर एक चीज है कि जो हम अब कर्म कर रहे हैं उसका फल भी मिल रहा है, उसका भी हमको, हम जो फल मिल रहा है उसके अनुसार हमको एक मनुष्य योनि में एक विशेषता दी, जो शास्त्र कहते हैं कि हम अपना सुधार कर सकते हैं। उस सुधार को आप पुरुषार्थ कह सकती हैं। गुंजाइश है पूरी पूरी। आप, एक भी है कि अनेक जन्म संसिद्ध, आपको अगर आपने आत्म साक्षात्कार करना है तो अनेक जन्मों भी हो सकता है और उसी समय भी हो सकता है, इसी जन्म में भी हो सकता है। शास्त्र कहते हैं कि हमको ऐसे कर्म करने चाहिए, ऐसे मार्ग पर हमको चलना चाहिए कि हमें दोबारा से इस जन्म मृत्यु के चक्कर में न पड़ना पड़े। ये सब गप्पे हो सकती हैं, लेकिन जो शास्त्र कहते हैं वो मैं बता रहा हूं। इसलिए हमें सही मार्ग पर चलना चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि कर्म जो हम पहले भाग्य से आप कहते हैं, नियति कहते हैं, उसमें और पुरुषार्थ में कोई झगड़ा नहीं है, छोटा बड़ा नहीं है कोई भी। एक तो हम अपना बैंक बैलेंस लेके आए हैं और उसमें जो अच्छा है वो हम भुगत रहे हैं। बढ़िया, आप आपके सामने बैठे हैं, आप शास्त्रों की बातें सुन रही हैं, मैं शास्त्रों को पढ़ रहा हूं, ये हमारे पुण्यों का फल है। अब हम चलते कितना है, ये हमारा पुरुषार्थ है। फल फिर वही रिजल्टेंट जो होता है, जैसे आप मैथमेटिक्स में रिजल्टेंट करते हैं कि दो फोर्स लग रहे हैं, उसमें रिजल्टेंट किस तरह से जाएगा, वेक्टर एनालिसिस है, मैट्रिसेस है, उसी में जिस तरह से मिलता है, क्या फल मिलेगा ये ऊपर वाले के हाथ में। ये थर्ड पावर जो है वो इसको निश्चित करती है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, अरे अच्छा आदमी है तो भी उसे दुख भोग रहा है, बुरा आदमी है तो भी फल मजे कर रहा है, और आगे क्या करेगा किसने देखा है। हम इसी ऊहापोह में रहते हैं। इसलिए शास्त्र बड़ा आसान बात बता देते हैं कि कर्म के फल के उसमें मत पड़ो। आपको शास्त्र विहित कर्म जो है, अपने कर्तव्य हैं, अपना जो धर्म करना है उसको करो, भगवान के ऊपर अर्पित कर दो और आगे बढ़ जाओ। अब बात ये तो हुआ एक तरीका समझने का कि एक तो लड़ाई नहीं है पुरुषार्थ और भाग्य में, छोटा बड़ा कुछ नहीं, नथिंग। शास्त्र अलग अलग तरह की बात कहते हैं। जैसे इन्होंने अभी देव ऋषि जी ने कहा कि उसने जन्म में एक गलती की थी, ये बनी है हमारे विभिन्न विभिन्न शास्त्रों में सुभाषित। जैसे भाग्यम फलत सर्वत्र, मैं संस्कृत में कितने श्लोक बोल सकता हूं बेटा जिसमें भाग्य की बात कही, और कितने श्लोक बोल सकता हूं इसमें कर्म की बात कही। इसका मतलब इसी से भ्रमित होता है। ये भी कहा कि नहीं, दैवम निहत्य पुरुषमार्थ सत्या, कि देव में भाग्य को एक तरफ रख के आपने पुरुषार्थ करो, आगे बढ़ो, चरे वेती आगे चल जाओ। बात क्या है, जो संक्षेप में मैं बात अपने इस समय कंक्लूड करना चाहता हूं कि हमारे कर्म फल हमारे पास क्या बैंक बैलेंस लेके आए हैं हमें नहीं पता। शास्त्र हमारे सामने है, कर्तव्य हमारे सामने, वो हमारे हाथ में है, पुरुषार्थ हमारे हाथ में है, फल हमारे हाथ में नहीं है।
वहां पर ये नहीं कहा कि फल आपको मिलेगा नहीं मिलेगा ना, आपका अधिकार नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म में फल है। बड़ा सूत्र, बहुत मोटा सूत्र है इसका। हिंदी में अर्थ अलग अलग तरह से लोग कर लेते हैं। माँ फलेषु, कर्म फल क्या होगा, इस पे कोई भी रिजल्टेंट क्या निकलेगा नहीं बता सकता। कि हमारे प्रयास हमको करना चाहिए, भगवान में समर्पण करना चाहिए, शास्त्र इतनी ही बात कहते हैं। ये मैं समझता हूँ इस बात को। जहां तक औरों की बात छोटे बड़े की, योग वासिष्ठ में तो कहा है एक जगह की रथ के 2 पहिए हैं, और कहीं कहा है कि नहीं पुरुषार्थ ज्यादा है। भाई पुरुषार्थ अगर ज्यादा ना होता, हम तपस्या क्यों करते, हम पूजा पाठ क्यों करते, हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन क्यों करते, हम सब अपने कामों में क्यों लगे रहते। जब हम ये काम करते हैं, मंदिर जाते हैं, भगवान में चढ़ाते हैं, उनको फल नहीं मिलता तो हम दोष देते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमारे माइनस पॉइंट्स भी तो कितने हैं। हम एब्सोल्यूट तो नहीं हो जाते। मैं कहता हूँ सत्य बोलो, सत्य तो नहीं बोलते पूरा पूरा, अपने हिसाब से चलते हैं, उसको अपने हम मॉडिफाई करते हैं हर तरह से। तो कर्म वो फल और पुरुषार्थ, कोई लड़ाई नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, और नहीं इसे कोई बता सकता है। शास्त्र के अनुसार ये है कि हमको अपने विहित कर्तव्य करते रहना चाहिए और भगवान पे समर्पण करना चाहिए। ये एक रास्ता है, ऐसा मैं समझता हूँ। थैंक यू सो मच। सही में काफी क्वेरी सॉल्व हुई है, ऐसा नहीं है। तो काफी जो डाउट्स थे तो इस लाइन से काफी। और एक बात और बेटा, ये जो हम लोगों की जो बकवास लगती है, इसे लगातार सुने अगर आप नहीं तो आपको हर तरह के पक्ष सामने आएंगे। जी नहीं, ये कहीं से भी पुस्तकें पढ़ता हूँ, उपनिषद पढ़ता हूँ, हाँ जी, हर पक्ष सामने आता है। उसके बाद फिर अपनी बुद्धि से आप बताइए अपने रिजल्ट को, फिर देखिए आप, क्योंकि ये सब अनुभवी लोग हैं, 70 साल 80 साल, ये अपने जीवन के अनुसार आपको बताते हैं बात को कि वास्तव में क्या अनुभव। लेकिन सब उपनिषद पढ़ के, मैंने सब उपनिषद पढ़े हुए, सब पढ़ने के बाद भी कहीं न कहीं नहीं पहुंच पाते, क्योंकि 70-80 साल के नहीं है। ये जो आपका जो बड़ी बात नहीं है, वो जो ये चर्चा जो है ना बेटा, ये आदिकाल से चलती आई है। हाँ जी, ये कोई नई बात नहीं है, सबके मन में होता है। यंग वो में जब था कि अरबी में, लेकिन शास्त्र जब सब पढ़ लेते हैं तो एक शांत मन से एक वे ऑफ वर्किंग अपनी लाइफ की बना लेनी चाहिए, उस पर आराम से चलना। जी हाँ जी, थैंक यू जी नैब साहब। सब 70-80 साल के नहीं है, हम लोग के बाल भी धूप में भी सफेद हुए हैं। आज का जो रहा सोपान श्री पांडे जी का, इनफैक्ट ये आज 2 भागों में बट गया। पहला भाग रहा जिसमें उन्होंने कर्मयोग और अवतारों के विषय में बताया, और दूसरे भाग में कर्म पुरुषार्थ परिश्रम भाग्य के विषय में उन्होंने डिटेल में बताया और बहुत सुंदर तरीके से बताया। और जब प्रिया पूछ रही थी वो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही थी, और वो इफेक्ट क्या है कि मेरे को इतनी देर में समझ में आया कि जब हम लोग छोटे होते हैं, यंग होते हैं, तो इतनी ज्यादा क्वेरीज होती दिमाग में, क्योंकि अनुभव नहीं होता। नई नई चीजें देखते हैं, नई नई चीजें सुनते हैं, नई नई किताबें पढ़ते हैं, नई नई चीजें अनुभव आते हैं सामने, और नई नई प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसको ये समझ में नहीं आता कि इधर जाएं उधर जाएं, ये करें वो करें, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। और जो तो हम आगे बढ़ते जाते हैं तो अनुभव के साथ हम लोग में एक स्थिरता आती जाती है। वो आती 60 के आसपास कह लीजिए, 70 के आसपास कह लीजिए, जैसा जिसका प्रारब्ध है। क्या प्रारब्ध का मतलब क्या कहते हैं, हम लोग संचित कर्मों के साथ हम लोग आते हैं। तो पांडे जी ने बहुत डिटेल में बताया। आज तुम यहाँ बैठी हो, हम सबको सुन रही हो, जिस घर में हो, जिस माहौल में हो, घर में ये भाग्य से ही मिलता है जी। एक उनको भी देखो जो तुम्हारे साथ की स्कूल की होंगी लड़कियां, जो अलग अलग एटमॉस्फेयर में रह रही हैं, अलग अलग घरों में रह रही हैं। कोई बहुत कष्ट में है, कोई बहुत प्रसन्न है, कोई तुमसे कहीं ज्यादा धनवान है, कोई तुमसे कम धनवान है। तो वो सबका अपना अपना प्रारब्ध है और चीजें होती हैं, और इस जन्म में पुरुषार्थ ही करती रहो, अच्छे अच्छे कर्म करो। भगवान उन्होंने बता दिया ना पांडे, बहुत तुमको एक सुनहरी फूल तुम्हारे हाथ में पकड़ा दिया है, ये हम लोग को सुनती रहो। हाँ जी बिल्कुल। ये तो बात है। हम लोग का मतलब यह है कि अच्छी बातें सुनो, अच्छे विचार रखो और अच्छे माहौल में रहो, तो उसमें फिर कोई नकारात्मक आती नहीं जीवन में, तो आगे भी सब अच्छा ही अच्छा होगा। कोई ऐसा कर्म नहीं होगा जिसका हमको गलत फल मिले। हम
अपने पुराने कर्मों को निपटा के पुरुषार्थ से जो गलत है उनको सही करते हुए इस जन्म में अच्छे कर्म करते हुए ईश्वर की चरणों में जाके विराजे, दोबारा इस जीवन में ये इस दुनिया में ना आना पड़े। उनकी मूल भावना यही थी। और क्योंकि आपको कोई बुला रहा था तो आपको बार बार जाना पड़ रहा था। तो आज पांडे जी ने बहुत सुंदर शब्दों में, खासकर जब एक बड़ी अच्छी बात कही कि बलि जो देते हो तो वो सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं ऊपर। उस वक्त वो जो कहा कि सब इंतजार कर रहे हैं, आओ तुमको जितना ही यातना दी है उन सबका तुमको अनुभव कराते हैं। वो एक फीलिंग था मेरे लिए, जब मैंने सुना मैं थोड़ा सा अंदर से कि लोग कितने आराम से कहते हैं यहाँ बलि दी जाती, वहां बलि देनी है, आसाम में बहुत बलि दी जाती है। ये बात तो सही है, यातनाएं तो बहुत होती है। अब जैसे नॉन वेज खाने वाले लोग हैं, जो कितना कष्ट होता होगा, कैसे छीला जाता है। और मैं तो इट इज जस्ट ए कन्फेशन कि 91 तक तो लेता ही था और जबरदस्ती लेता था। 91 में मैंने उनका एक एट्रोसिटीज ऑन एनिमल्स करके एक आई थी डॉक्यूमेंट्री, दिल्ली का उन्होंने स्लॉटर हाउस दिखाया था। वो दिन गया, आज तक मैंने कभी नॉनवेज छुआ नहीं और अंडा भी बंद कर दिया। मुझे लगा, और ऐसा नहीं कि मेरे बंद कर देने से स्लॉटर हाउस बंद हो गया है या जानवर कटने बंद हो गए या बकरे कटने बंद हो गए या लोगों ने मुर्गा खाना बंद हो गया। एटलीस्ट आई एम नॉट ए पार्टी टू इट। मेरा उसमें कोई योगदान नहीं है। मैं उस हाल में उस जगह क्यों जाऊं, वहां की भीड़ का हिस्सा मैं नहीं हूं। तो ये अपने आप में संतोष वाली बात है और यही बेटा पुरुषार्थ है कि हमें वहां नहीं जाना है। समझ में आ गया ना? हाँ जी, तो हाँ, तो आज कुछ ज्यादा ही समझाने वाले तुम्हें मिल गए। ऋषि साहब ने समझा दिया कि पांडे जी ने सबको 3 टीचर्स को एक स्टूडेंट मिल गया और सब लोग उसको बैठा के नहीं तुम समझो, नहीं तुम समझो, नहीं तुम समझो। और फिर अवतार के विषय में पांडे जी ने जो शुरुआत की थी, एक अवतार के बारे में बताया, अभी ये अगले सोपान में जारी रहेगा, इसलिए जब तक वो पूर्ण नहीं हो जाता उसके विषय में कुछ भी नहीं कहेंगे। सर हमें तो ये एक सुन रहे थे एक बार कुमार विश्वास जी को कि जो अवतार हुए हैं वो डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन जो यहाँ हुआ है, जो अपनी संसार का डेवलपमेंट हुआ उसको दिखाया है। पहला अवतार मत्स्य अवतार जो पानी के अंदर था, उसके बाद एम्फीबियन, उसके बाद फिर बाहर आया वामन अवतार, फिर धीरे धीरे ग्रोथ हुई। उन्हें बताया जो हर अवतार का मानव के शरीर के संचरण से कहीं ना कहीं रिलेशन, उन्होंने ये बताया था। अब आपकी सब बात सुनेंगे अगली बार। ये ऋषि साहब की एक बात जो उन्होंने कहा था, मुझे विश्वास नहीं होता उर्वशी का और ये सब। सर जब भी कभी ऐसा डाउट हो ना, अब ये खाली उस बिंदु पे चले जाइएगा जिस बिंदु से इस संसार की उत्पत्ति शुरू हुई थी। शुरुआत कहाँ से हुई? अब मुर्गी अंडा ढूंढते रहिए कौन पहले आया, और खुद ही आपको समझ में आ जाएगा उर्वशी या ये कहानियां है या सच्चाई है या पुरानी हुई किसी घटना को उन्होंने समझाने के लिए बात को कहा है। पुराणों में कही गई उपनिषद, और उपनिषद आज के नहीं है, पुराण आज के नहीं है या पिछले 500-1000 साल के भी नहीं है सर। इस तरीके से डेवलपमेंट हुआ होगा, आज की हम ह्यूमन बॉडी देख रहे हैं और हमारे दिमाग में उर्वशी वैसे ही आ रही जैसे हम आज हैं। वो कल्पना है सर, और कल्पना में हम सोचते हैं कि किस तरीके से उत्पत्ति रही होगी। ये घटनाएं सत्य हैं, और जब भी कोई डाउट हो अब वहां जाइए जहां से इस संसार की सृष्टि की शुरुआत हुई है। आपके सारे डाउट्स खत्म हुए। कौन करने वाला है, किसने किया होगा, कहां से शुरुआत की होगी, पहला जीव कौन रहा होगा, वहां से शुरुआत कीजिए। आपको समझ में आ जाएगी उत्पत्ति कैसे होती, फिर वो कहानियां नहीं रहेंगी, वो सच्चाइयां हो जाएंगी। आपके आज के उद्बोधन के लिए पांडे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो मैंने थोड़ा सा देर से शुरू किया, कोई आए हुए थे, मैंने सोचा 5:15 बजे, सडनली देखा 6:15, भागा लैपटॉप उठाया, मैं कहा पांडे जी को सुनना, तो उसमें थोड़ा सा देर हो गया, बट आई स्टिल गॉट द थिंग्स था, वो मेरे को सब आज समझ में आ गया। और आज तो बिटिया के भी दर्शन कर लिए, बड़ा अच्छा सौभाग्य रहा। आज मिस करते वरना तो हमारी पूरे परिवार के दर्शन हो गए पांडे रवि शर्मा जी के। और आपके आज के उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका, और अंजलि बिटिया का बहुत बहुत साधुवाद कहता हूँ मैं। ये लोगों का सौभाग्य है कि युवा वर्ग हमसे जुड़े। आपको ड्यूटी मिली, मजबूरी में ड्यूटी मिली। नहीं, सौभाग्य मेरा है। मजबूरी में भी ऊपर वाला कभी कभी अच्छी बात कर देता है। हाँ जी, हम लोगों की सुनिए तरह तरह की बातें, कैसे बात करते टाइम गुजारते हैं हम लोग। नहीं सब बड़ा अच्छा लगता है। अरविंद शर्मा जी की मदर भी सुनती है हम लोग को, अरविंद शर्मा जी उनकी वाइफ भी सुनती है, वो भाग भी लेती हैं, गीत गाती हैं,
हाँ जी। और बेटा भी आ जाता है। जब हाँ जी। आज कोई भी नहीं था तो बिटिया को आना पड़ा। कभी तीन सोचना, पीढ़ियां सुन जैसे रही मैं हैं कहता हूँ कि कितने लोग हैं जो इस वातावरण में रहते होंगे, इतने लोग तीन पीढ़ियां कितने सुन चुने रही हैं होंगे। सर, और ऊपर यही तो वाला प्रारब्ध है। आपके पुराने जन्मों के फल देता है, इस तरह का माहौल जबरदस्ती पैदा करता है, जबरदस्ती पैदा करता है। गीता में साफ लिखा है, मैं अपनी बात नहीं कह रहा, शास्त्र में लिखा हो। मैं तो अपने कुछ जानता ही नहीं हूँ, मैं तो जो किताबों में पढ़ता हूँ वही बोलता हूँ बस। नहीं, बिल्कुल उस सेशन में ही एक्चुअली मेरा डाउट ही रह गया था, क्योंकि मैं खुद इस टॉपिक में थोड़ा सा मतलब इंटरेस्टेड रहती हूँ। तो आज ये मतलब मैं अपना सौभाग्य मानूंगी कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं इस डाउट को रख पाई, और आप लोगों ने सीरियसली इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया। सो रियली थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत आभार पांडे साहब, नैब साहब, देव ऋषि जी और बिटिया अंजलि। और जैसा कि अरविंद भाई साहब का रहता है, एक विचार और उसके बाद 3 बार ओम। आज का विचार मैंने लिया है नैब साहब की जो पिछली वो सीरीज चलती है उनसे ही। दुख भोगने वाला व्यक्ति तो आगे चलकर सुखी हो सकता है, दुख भोगने वाला व्यक्ति तो आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। वेरी ट्रू। बहुत बहुत आभार। 3 बार ओम। शांति शांति शांति। सबको सभी प्रणाम। को प्रणाम। थैंक यू वेरी मच, सबको धन्यवाद। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः।